हेलो एवरीवन, स्टडी विथ वैसेसिक में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में। और हम लोगों ने देखा था कि जब मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है तो 3 तरह के राज्य का उदय होता है, जिसमें से आपका पहला था उत्तराधिकारी राज्य, और दूसरा था आपका विद्रोही राज्य, और तीसरे नंबर का राज्य था मुग़ल परिधि के बाहर के राज्य। तो हम लोगों ने उत्तराधिकारी राज्य में बंगाल तक देख लिया था, आपको याद होगा। तो हम आज की वीडियो में उत्तराधिकारी राज्य को ही कंटिन्यू करेंगे और अगला राज्य देखेंगे, जो कि है आपका अवध राज्य। तो आज उत्तराधिकारी राज्य में हम लोग क्या देखना है, उसके आगे का टॉपिक अवध राज्य, अवध के बारे में आज देखेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है अवध। तो जो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके, सबसे पहला तो ये कि अवध राज्य का संस्थापक अवध राज्य का संस्थापक कौन होगा आपका। तो जो अवध राज्य का जो आपका संस्थापक रहता है वो रहता है शहादत खान। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है शहादत खान। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है कि अवध का संस्थापक कौन था, तो आपका हो जाएगा शहादत खान। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अवध राज्य के शासकों का क्रम देख लेते हैं एक बार कि और कौन कौन से शासक आए थे। सबसे पहला तो आपका अवध का जो संस्थापक रहता है वो शहादत खान, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका आएगा सफदर जंग। कौन आएगा आपका? सफदर जंग आएगा। और जो अगला देखने को मिलेगा आपको वो आएगा शुजाउद्दौला। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि शुजाउद्दौला के समय एक महत्वपूर्ण लड़ाई होगा, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में होता है। बक्सर के युद्ध में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शुजाउद्दौला के टाइम में आपका बक्सर का युद्ध देखने को मिलेगा 1764 में। और जो अवध का जो अंतिम नवाब होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो अंतिम नवाब होगा वो होगा वाजिद अली शाह। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो आपका वाजिद अली शाह हो जाएगा। अब हम लोग उत्तराधिकारी राज्य में तीसरा राज्य देखेंगे, जो कि है आपका हैदराबाद। हैदराबाद भी एक उत्तराधिकारी राज्य में ही आएगा। और इसका संस्थापक है इम्पॉर्टेंट, वो होगा निज़ाम उल मुल्क, जिसको आप लोग चिनकिलिच खान के नाम से भी जानते हैं। तो अवध का संस्थापक कौन हो जाएगा? निज़ाम उल मुल्क, जिसको आप लोग चिनकिलिच खान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे उत्तराधिकारी राज्य खत्म हो चुका है, जिसमें आपका बंगाल था, अवध था और हैदराबाद। अब हम देखेंगे विद्रोही राज्य के बारे में। अब हमारा क्या टॉपिक है यहाँ पर नया? विद्रोही राज्य। तो विद्रोही राज्य में जो सबसे पहला राज्य आएगा आपका वो होगा सिख राज्य। ठीक है, सिख। और इस राज्य का संस्थापक कौन होगा आपका? गुरु नानक इनके संस्थापक होंगे सिख राज्य के। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिख गुरु के बारे में देखेंगे, जो सिख राज्य के जो गुरु आए थे, जो एग्ज़ाम का पार्ट बन ही जाता है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। तो सबसे पहले जो आते हैं जो सिख गुरु, यहाँ पर जो सिख राज्य के संस्थापक है वो है गुरु नानक, वो आ जाएंगे। ठीक है, अगले जो सिख गुरु आएंगे, जो एग्ज़ाम का पॉइंट बनता है हमेशा यहाँ से, वो आएंगे गुरु अंगद। और इनसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनको गुरुमुखी लिपि का जनक भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है गुरुमुखी लिपि के जनक किसको कहा जाता है? गुरु अंगद को। ये कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम में। अगले जो सिख गुरु आएंगे वो आपके गुरु रामदास आएंगे। अब इनसे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने अमृतसर राज्य की स्थापना की थी। जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ लिखा है अमृतसर राज्य के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। अगले गुरु आएंगे आपके गुरु अर्जुन देव। अब इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव। अगले सिख गुरु आपके आएंगे गुरु तेग बहादुर। और इनसे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है
कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी। तो ऐसा एग्ज़ाम में पूछता है कि किस मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी। तो आपका हो जाएगा आंसर गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। और जो सिखों के जो अंतिम गुरु आएंगे आपके, वो आएंगे गुरु गोविंद सिंह। देखिए जैसे मैंने आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है सिखों के अंतिम गुरु कौन होंगे आपके, गुरु गोविंद सिंह। और इनसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये भी एग्ज़ाम का आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा हुआ है कि खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपका आएगा विद्रोही राज्य में सेकंड नंबर वाला, वो आएगा आपका मराठा राज्य। विद्रोही राज्य में अगला क्या आता है? मराठों के बारे में आएगा। मराठा राज्य, जो मराठा थे आपके, वो थे आपके ये महाराष्ट्र के जमींदार थे। क्या थे ये? महाराष्ट्र के जमींदार। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या होता है कि 1774 में शिवाजी द्वारा मराठा राज्य की स्थापना ये करेंगे। शिवाजी के द्वारा मराठा राज्य की स्थापना की जाएगी। कब? 1774 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्ज़ाम का पार्ट अक्सर बनते हैं यहाँ से, कि मराठों की कुल 5 शाखाएं थी। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, मराठों की कुल 5 शाखाएं थी। जो आपका पहला था वो था पूना के पेशवा। पूना के लोगों को बोला जाता था पेशवा। ठीक है, पूना के पेशवा थे। दूसरे आपके नागपुर के भोसले थे। ठीक है, पूना और नागपुर। और जो तीसरा था आपका, वो था बड़ोदरा के गायकवाड़। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 5 शाखाएं। और इंदौर के होलकर। और जो अंतिम शाखा थी मराठों की, वो थी ग्वालियर में, जिनको सिंधिया कहा जाता था। तो जैसे ये है ग्वालियर के सिंधिया। तो ये टोटल मराठों की 5 शाखाएं थी। पूना में, नागपुर में, बड़ोदरा गुजरात, ये बड़ोदरा आपका गुजरात में आएगा, बड़ोदरा के गायकवाड़, और इंदौर के होलकर, मध्य प्रदेश इंदौर के होलकर, और उसके बाद ग्वालियर के सिंधिया। ये टोटल 5 शाखाएं थी मराठों की। अगला आपका विद्रोही राज्य में आ जाएगा आपका जाट राज्य। जो जाट राज्य के लोग थे वो बेसिकली आपके किसान थे। ठीक है, और इनका जो प्रमुख केंद्र था वो आपका दिल्ली, मथुरा, आगरा आदि। मतलब जो दिल्ली, मथुरा, आगरा वाला जो जगह था वो इनका प्रमुख केंद्र था जाटों का। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि 1667 में आपको देखने को मिलेगा गोकुल जाट का विद्रोह। ठीक है, और ये गोकुल जाट का विद्रोह आपको 1667 में देखने को मिलेगा। और ये जो विद्रोह रहेगा ये मुगलों के विरुद्ध रहेगा। किसके विरुद्ध रहेगा? मुगलों के विरुद्ध रहेगा। और मुगल साम्राज्य द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया जाएगा। किस विद्रोह का दमन किया जाएगा? गोकुल जाट के विद्रोह का। 1667 में मुगलों के विरुद्ध होगा और मुगल साम्राज्य द्वारा इनका दमन कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है 1685 में, जो आपको देखने को मिलेगा राजा राम का जाट विद्रोह, और इसको भी दमन कर दिया जाएगा। तो ये 2 जाट विद्रोह आपको इम्पॉर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो जाट राज्य के जो संस्थापक थे, जाट राज्य की जिन्होंने स्थापना की थी, वो थे चूड़ामन तथा बदन सिंह। एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है कि जाट राज्य की स्थापना किन्होंने की थी, तो आपके चूड़ामन तथा बदन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला जो आपका जो आएगा विद्रोही राज्य में, वो आएगा अफगान राज्य।
अफगान राज्य आएगा, और ये रुहेलो अफगानों द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये राज्य रुहेलो अफगानों द्वारा अफगान राज्य को स्थापित किया जाएगा। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो आपके रहेंगे नजीबुद्दौला और हाफिज़ अहमद खान। ये दो महत्वपूर्ण शासक है अफगान राज्य के, जो रुहेला अफगानों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इसके शासक जो इम्पोर्टेंट जो रहेंगे वो इम्पोर्टेंट शासक है जो नजीबुद्दौला और हाफिज़ अहमद खान होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं तीसरे तरह के राज्य के बारे में। यहाँ पे आपका विद्रोही राज्य कंप्लीट हो गया जो आपका रुहेल अफगान तक था। अब तीसरे तरह का जो राज्य जो जिनका उदय हुआ था वो मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य थे। अब इसका मतलब क्या है, मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर राज्य, तो ये ऐसे राज्य थे जहाँ पर मुगल साम्राज्य का प्रभाव देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से राज्य थे। सबसे पहला जो राज्य था वो था मैसूर राज्य। ये मैसूर आपको कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। यहाँ पर क्या था देखिए, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का ये उत्तराधिकारी राज्य था। कौन सा राज्य, मैसूर राज्य था, वो विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य था। हम लोग विजयनगर साम्राज्य को जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से देखेंगे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है। आपका विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग विजयनगर साम्राज्य को मध्यकालीन भारत में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैसूर राज्य जो रहेगा वो विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य रहेगा। और यहाँ पर इस मैसूर राज्य में आपका किसका शासन, किस वंश का शासन रहेगा, वो रहेगा ओडियार वंश का शासन। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक सैनिक कमांडर रहता है हैदर अली। ठीक है, ये क्या करेगा कि जो ओडियार वंश की सत्ता को समाप्त करके एक शक्तिशाली मैसूर राज्य की स्थापना करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि संस्थापक कौन रहेगा मैसूर राज्य का, हैदर अली, जो कि एक क्या है, सैनिक कमांडर है, एक सैनिक कमांडर था हैदर अली। फिर आप आगे चल के जानते हैं कि हैदर अली आता है, फिर टीपू सुल्तान आता है। तो ये इन दोनों ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की स्थापना की थी। संस्थापक कौन थे, हैदर अली। ठीक है, तो ये था मैसूर राज्य के बारे में। अगला जो राज्य आएगा मुगल परिधि के बाहर का, वो आपका आएगा कालीकट राज्य। कालीकट जो कि आपका कहाँ पड़ेगा, केरल में पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या होता है कि जमोरिन की सत्ता स्थापित रहती है, जमोरिन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो राज्य था आपका कालीकट, वो विदेश व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब इसका मतलब जैसे क्या था कि ये एक तरह का बंदरगाह था, डॉकयार्ड था। जितने भी जो विदेशी जहाज आते थे यहाँ पर जा आके रुकते थे, तो ये आपका एक डॉकयार्ड था, बंदरगाह था। अब यहाँ से आपको कालीकट से एक चीज़ जरूर याद आ रहा होगा, और ये जमोरिन के नाम से, कि जब वास्को डी गामा यहाँ पर आया था तो सबसे पहले कालीकट केरल नाम के बंदरगाह पर उसका जहाज उतरा था, और उसका स्वागत कौन किया था, ये जमोरिन, वहाँ का जो शासक रहता है। ये आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था जब हम लोग यूरोपियन कंपनियों का आगमन के बारे में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने ये आपको बताया हुआ है। तो कालीकट केरल में जमोरिन की सत्ता स्थापित हो रहती है, और ये विदेश व्यापार के लिए यह राज्य प्रसिद्ध रहता है, एक तरह का डॉकयार्ड या फिर आप इसको बोल लीजिए बंदरगाह था। ठीक है, अगला जो आपका राज्य रहेगा वो रहेगा ट्रावणकोर। ट्रावणकोर राज्य रहेगा, ये भी आपका केरल में रहता है। और यहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो जो ट्रावणकोर राज्य का जो संस्थापक जो रहता है वो रहता है मार्तंड वर्मा और राम वर्मा। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ट्रावणकोर राज्य केरल जो मुगल परिधि के जो बाहर रहता है उसकी स्थापना किन दोनों ने की थी, तो मार्तंड वर्मा और राम वर्मा, ये आपको याद रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित कर भारत के बाहर खदेड़ दिया था। ये अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि किस ट्रावणकोर शासक द्वारा डचों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ा था। तो ये क्वेश्चन ऐसा बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मार्तंड वर्मा। ठीक है,
तो ये थे दोस्तों मुग़ल साम्राज्य का जब विघटन होता है यानी पतन होता है तो 3 तरह के जो राज्य जो स्थापित होते हैं, तो ये तीनों हम लोगों ने डिटेल वाइज देख लिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियोज़ में इतने ही रहेगा। अब हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसके आगे का जो रहेगा आधुनिक भारत के इतिहास का अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियोज़ में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच।